Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is Volume of Solid of Revolution. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को यूजिंग इंटीग्रेशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. So let's start today's topic, volume of solid of revolution. ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है. यूनिट 3 हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. इसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है. अभी तक हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा है. आज हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करना है ये देखते हैं. ओके, तो इसके लिए भी आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है. आपके पास जो भी फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, ओके, तो देखिए आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपका दिया हुआ फंक्शन कौन से एक्सिस पे है पहले आपको वो नोट डाउन करना है. सपोज हमें कहा गया है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके लिए लिमिट दी हुई है x इक्वल टू a टू b. इट मीन्स कि वो कौन से एक्सिस पे हुआ, x एक्सिस पे हुआ. ठीक है, ये हमारा कर्व रहेगा y इक्वल टू f ऑफ x. तो हमें अगर इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे. ये जो हमें शेडेड पोर्शन मिला है वो हमें मिला है x एक्सिस पर. ठीक है, तो जब अगर x एक्सिस पर हमारा क्या रहेगा, कर्व रहेगा, मतलब वो एरिया रहेगा, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम रहेगा. उस शेडेड पोर्शन का हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो x एक्सिस पर अगर है तो उसके लिए हम वॉल्यूम कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. सेम ही कंसेप्ट रहेगा x और y के लिए, बट देखिए डिफरेंस कहाँ पर आता है. जब आप x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लिमिट कहाँ पे रहेंगी, x एक्सिस पर, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b और वाई स्क्वायर डी एक्स. फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर डी एक्स. बट अगर वही यही चीज वाई एक्सिस पर ड्रॉ होता है, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस के लिए हम कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो y एक्सिस पर है अभी शेडेड पोर्शन, तो जो लिमिट रहेंगी वो कैसे रहेंगी, ये यहाँ पर ओरिजिन पे 0 0, उसके बाद ये y एक्सिस है तो यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a टू b भी ले सकते हैं या फिर इसे y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d ले लेते हैं. और अब ये जो हमारा कर्व रहेगा वो x इक्वल टू g ऑफ y रहेगा. ओके,
फॉर y एक्सिस। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ लिमिट देखकर समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास में जो लिमिट दी हुई है वो x एक्सिस के लिए दी हुई है तो आप लोग वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x वाली लिमिट यूज़ करना। अगर लिमिट y एक्सिस के लिए दी हुई है, ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन y इक्वल टू c। अगर c और d नहीं समझ रहा है तो हम इसे भी a और b ही ले सकते हैं। y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b एक्स स्क्वायर dy। ओके, कोई एक भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी सफिशेंट है। एक्स एक्सिस का याद रख लीजिए, फिर जब वाई एक्सिस के लिए फाइंड करना है तो एक्स की जगह वाई कर देना और वाई की जगह एक्स कर देना। ओके, सेम ही फॉर्मूला है। तो अब हम इसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द लाइन y इक्वल टू 3/4x अबाउट x एक्सिस between the ordinates x equal to 0 to x equal to 4। ओके, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया है और जो लिमिट दी हुई है वो कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है y इक्वल टू 3/4x। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है और x एक्सिस पर है तो x एक्सिस के लिए किस तरह का फॉर्मूला है? पाई इंटू इंटीग्रल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y स्क्वायर dx। ओके, इक्वल टू पाई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू, लोअर लिमिट है हमारी यहाँ पर 0 टू x इक्वल टू 4। y हमें दिया हुआ है 3/4x, लेकिन यहाँ पर उसका क्या करते हैं हम? स्क्वायर dx। ओके, पाई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4। हमें यहाँ पर 3/4 का भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर dx। 9/16 कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9π/16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? x रेज़ टू द पावर 3/3। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल में प्लस c लिखेंगे नहीं, बिकॉज ये हम अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम इसे लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 टू 4। ये 3 भी कांस्टेंट है, इसे हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे
तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ गया 16/3। हम लिमिट सिर्फ वेरिएबल को प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4⁻3। सब में पहले हमने अपर लिमिट प्रोवाइड किया -0, इसका मतलब कि लोअर लिमिट। अब हम यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 इस तरह से इसे कट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। इन द न्यूमरेटर 3π एज इट इज डिवाइडेड बाय 16। 4⁻³ है, इसका मतलब कि हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, -0 नहीं लिखा तो भी चलता है। अब यहाँ पर फिर से 4 × 4 16, तो ये 16 कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या रहा 3π × 4, तो 3 × 4 12π। तो हमें वॉल्यूम क्या मिल चुका है 12π। पाई की वैल्यू पुट नहीं भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, MCQ पैटर्न में पेपर आएगा, तो अगर वहाँ पर पाई नहीं लिखा होगा तो भले ही पाई की वैल्यू वहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हम थ्योरी एग्ज़ाम में पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, उसे यहीं तक सॉल्व करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है क्यूबिक यूनिट्स। तो एकदम इजी वे से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्टली हमें क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कौन से एक्सिस पे है देख लेना और उसे सॉल्व करना। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on volume of solid of revolution. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.